आएंगे, कुछ समय बाद आएंगे, लेकिन आपने इन चीजों को समझा और समय पर यहाँ पर पहुंचे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके सफल होने का निशानी है कि जो लोग समय पर पहुंच जाते हैं वही कुछ ना कुछ चाहते भी हैं। जो लोग समय के बाद आते हैं तो समझिए उनका कोई मतलब ही नहीं बनता, वो समझिए टाइम थोड़ा सा देखने समझने के लिए आते हैं। सर मुझे क्लियर करें कि मेरा वॉइस क्लियर है? यस सर, आपकी वॉइस एकदम। चलिए दोस्तों, मेरे साथ में भी लगभग में 170 से ज्यादा लोग इंटर कर चुके हैं। हमारा पर्पस हमेशा रहा है कि हम भीड़ का हिस्सा ना बनते हैं और ना बनने देते हैं। और हमारे पास जो लीडर है, जो सीखने वाले लोग हैं, और ये मेरा माइंडसेट बहुत पहले से रहा है, वर्षों से रहा है कि दुनिया में चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में लोग काम चाहे जितने मर्जी कर ले, सफलता का रेशियो हमेशा 4-5% ही होता है। 100% लोग सफलता कहीं भी नहीं प्राप्त करता है। लेकिन फोर्सेज में सफलता का रेशियो उनसे ज्यादा जरूर है। लेकिन सही चीज सही जगह होने के बावजूद भी आप सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर चीजों को सही तरह से समझेंगे नहीं और उनको सही तरीके से करेंगे नहीं। जिस लाइक कहें तो ट्रेन है तो वो पटरी पे ही चलेगी, हवाई जहाज है तो हवा में ही उड़ेगा। अगर दोनों को एक दूसरे का रास्ता बदल दे तो चलने वाला नहीं है। उसी प्रकार से फोर्सेज में आज देख लीजिए, बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान के अलावा दुनिया भर में काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों से रिजल्ट मेरा हर रोज का डिफरेंट दिखता है, अलग डायरेक्ट में हो चाहे इनकम में हो चाहे कुछ ना कुछ है। मैंने तरीका को बदला है, चीजें वही है, मैंने तरीका बदल दिया है। काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, ट्रेनिंग लेने का तरीका, ट्रेनिंग को समझने का तरीका, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कितने टाइम किससे बात करना है और अपने समय को उपयोग कैसे करना है, इन चीजों को मैंने ध्यान रखा है। और वही सारी चीज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि इस बिजनेस में आखिर क्या करना है और उनसे ज्यादा है कि क्या नहीं करना है। हम लोग अक्सर ज्यादा टाइम वहां पर खराब कर देते हैं जो नहीं करना है, और उन्हीं पे ज्यादा टाइम खराब करने के कारण आपका रिजल्ट नहीं होता, आप हताश निराश हो जाते हैं। मेरे दोस्त, इस बिजनेस को अगर करना है तो सब कोई करने के लिए ही आया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो करना नहीं चाहता, ऐसा कोई इंसान नहीं हो जो कमाना नहीं चाहता। लेकिन चाहतों से अगर दुनिया में अमीर और सक्सेस हो जाता है इंसान, धरती पे सब आदमी आज अरबपति खरबपति होते, क्योंकि हर आदमी पैसा कमाना चाहता, हर आदमी सफलता को प्राप्त करना चाहता, हर आदमी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। आखिर इसका क्या कारण है, आखिर ऐसा क्या वजह है जिनके वजह से लोग कुछ सफल होते हैं और ज्यादातर लोग असफलता को प्राप्त कर जाते हैं? मेरे दोस्त, फोर्सेज भी वही उसी पैटर्न पर चल रहा है। आपको इस बीच में हम बहुत सारी चीजें शेयर करने वाले, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। मेरे द्वारा बोला हुआ कोई बात ऐसा भी होगा इससे 1 घंटा के अंदर में जो आपके दिलो दिमाग को झकझोर सकता है, जो आपके दिमाग में कुछ अलग परिवर्तन ला सकता है, आपको कुछ करने में मदद कर सकता है, आपको कुछ सीखने में और आज से एक नया डिसीजन लेने में कुछ तरीका में बदलाव ला सकता है। लेकिन शर्त यह है, वो कब बोला जाएगा मुझे भी नहीं पता, वो कब आपके दिमाग को हिट कर जाएगा मुझे भी नहीं पता। इसके लिए आपको पूरा तन्मयता के साथ इस जूम वेबिनार में कम से कम 40 से 45 मिनट बन के रहना होगा। कितने लोग तैयार है इस जूम वेबिनार में 45 से 50 मिनट रुकने के लिए और समझने के लिए? जरा हैंड रेज करके मुझे बताएं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि जिंदा इंसान के बीच में हम भी कुछ बातें कर रहे हैं। हैंड रेज करिए अगर हैंड रेज करना आता है, जो समझने सीखने को तैयार है, कुछ नया करने को तैयार है, वो लोग हैंड रेज करिए। और कितने लोग कर सकते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं 119 लोग है, बहुत मतलब 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सीखने समझने को तैयार है और रुकने को तैयार है। ये सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्त। और कहीं ना कहीं आपके अंदर में कुछ सीखने की इच्छा है, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से वैल्यू प्रोवाइड करके जाएं, ताकि आप इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करें। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हैंड रेज हटा देते हैं हम आपका, अब सुनने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले चीज क्या है कि फोर्सेज में आपने देखा कि जो रिजल्ट को हम ले पा रहे हैं और लगातार रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, तो आखिर हम क्या कर रहे हैं और किन चीजों का हम ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए फोर्सेज में समय ही पैसा है, पैसा ही समय है। अगर सुबह के 7 से लेकर रात के 12 बजे तक में अगर 1 लाख रुपए का अर्निंग कोई व्यक्ति कमा रहा है, तो टाइमिंग को जोड़ा जाए तो लगभग 12-14 घंटा काम करता है, तो 1 घंटा का इनकम आप जोड़ के देख लीजिए 7-8 हजार या जो भी बनता होगा वो है। अगर हमने इस बीच के 2 घंटा या 3 घंटा हम अपना कुछ पर्सनल काम को छोड़ के अगर कुछ इधर उधर की बातों में या कुछ समय को बर्बाद कर देते, इधर उधर कर देते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? उसका नुकसान का भरपाई हमें ही करना पड़ता है। हमें लगता है कि अगर 2 घंटा हम ऐसे आलतू फालतू लोगों के साथ में टाइम खराब कर दिए है, तो मुझे लगता है 10-20 हजार का मेरा नुकसान हो गया है। हमारा प्रयास रहता है कि सबसे ज्यादा हम अपने समय को बचाएं और उस समय को ऐसे लोगों के साथ में हम
समय दें कि जो वाकई फोर्सेज के लिए तैयार होकर के आए हैं, करने के लिए, समझने के लिए और इस बिजनेस में बड़ा करने के लिए। मैं ऐसे लोगों को समय नहीं देना चाहता कि जो वाकई टाइम खराब लोगों का भी करते हैं, खुद का भी खराब करते हैं और ना लर्निंग एटीट्यूड से आते हैं, ना उसको सीखने का कुछ होता है। वो एमबीए किया होता है कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। कल एक व्यक्ति से बातचीत हो रही थी, शायद बुरा लगेगा, डॉक्टर साहब है और ये गाजियाबाद से है। उसके साथ में ऑलरेडी एक डॉक्टर जुड़े हुए हैं और किसी डॉक्टर को समझाने के लिए बिना ट्रेनिंग लिए, बिना कुछ जाने हुए उनसे मेरी बातचीत करवा दी और बात करने के दौरान ही इस एक तक यहाँ तक भी नहीं पूछा कि मिथिलेश सर आप फ्री है क्या है नहीं है, सीधा उन्होंने लगा दिया कॉन्फ्रेंस में, बोला सर ये डॉक्टर साहब है, इसको समझाइए। अब हम कहाँ से शुरू करें, क्या बताएं, सोचने में मैंने पूछा सर बताइए आपने अभी तक क्या सब जाना है, क्या जानकारी रखे हैं। तो पहले तो बोला मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं उस हिसाब से बताने लगा। फिर पता चला कि वो इनपुट लेने के बजाय आउटपुट देने में ज्यादा विश्वास करते हैं। हमने बोला कि सर एक काम करिए, जो चीज हम समझा रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, जिस विभाग में आप जानते हैं या तो आपको उसके बारे में पता है, अगर आप मुझे उसके बारे में बताइएगा तो हमको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम तो डॉक्टर है ही नहीं, हम बताएंगे। या जो चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं इसके बारे में आपको नहीं पता, तो या तो आप सुन लीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि आप डॉक्टर होके क्रिप्टो बता रहे हैं, हम क्रिप्टो वाले होकर के आपको डॉक्टर की बात बताएंगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए सर दोनों आदमी आराम से सुना जाए। तो वही हुआ कि 15 मिनट की बातचीत में उनको कुछ समझ में नहीं आया। अंतिम में उनको मैंने लास्ट में कंप्लीट कर दिया कि अगर मेरी बातों को समझना है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ, तो कम से कम 5 मिनट सर आपको देना पड़ेगा। तो 5 मिनट आपको सिर्फ बंद रखना है मुंह को और सुनना है। आपको जवाब जरूरत पड़ेगा तो आप थोड़ा दीजिए, बाद में पहले सुनिए। और 5 मिनट जब पूरा समझाया तो उसका जो बोलने का जो तरीका था एकदम से बदल चुका था, जो चीजें वो बड़बड़ा रहा था वो खत्म हो चुका था। अंतिम में उसका ज्वाइनिंग लगभग में 63,000 रुपए से उनका ज्वाइनिंग डन करवा दिया गया। सोच के देखिए, कहीं ना कहीं ये बातों का प्रभाव है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, लोगों से बहस करने में लग जाते हैं। कई बार लोगों से वो अपनी बातें बता रहा है, हम अपनी बातें बता रहा है, वो भी जोर जोर से बोल रहा है, आप भी बोल रहे हैं, बीच में पता चला कि जो बातें होने वाला था वो ना हो कि कोई और बात हो गया, मूड खराब हो गया और ना वो समझ पाया ना आप समझा पाए। क्या हुआ उस बात करने का मतलब? कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर इसको शॉर्ट में बोले तो ये पूरा की पूरा जो प्लान है, पूरा की पूरा जो फोर्सेज का सक्सेस का जो मंत्र है मेरे दोस्त, इस सब के सब कुछ आपके बातों पे ही निर्भर करता है कि आप चीजों को कैसे समझा रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। इसके ऊपर कई बार मैंने बोला छोटा छोटा चीज है कि कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर लगभग 230 लोग हैं और इन 230 लोगों में मैं बता सकता हूं कि अगर मैं 2 4 10 लोगों को भी यहाँ पर बुलवा लूं और बोलूं कि आपका काम क्यों नहीं चल रहा है, तो बहुत सारे कारण बताएंगे कि मेरा वो 70 तरह के लफड़े बताएंगे कि मतलब वो किसी न किसी दूसरे का कारण की वजह से बेचारा सफल नहीं हो रहा है। उनका कहने का तात्पर्य ये होगा। लेकिन मैं उसको मानता हूं कि ये दूसरे के बजाय छोड़ करके ये खुद में ही कमी ढूंढ ले तो पता चलेगा, इसका रिजल्ट निकल जाएगा। इनका कहीं ना कहीं बीमारी क्या होगा, इसका बात करने के तरीके में एकदम ढीलापन होगा, इसके बातों में क्वालिटियां नहीं होगी, जो ये बोल रहा होगा एकदम लगेगा नींद में बोल रहा है या तो सो के बोल रहा है। इनके बातों में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा, चीजों को पारदर्शिता तरीका से बता नहीं पा रहे होंगे, चीजों को सही से समझा नहीं रहे होंगे, वो जो पूछ रहा है उनका जवाब नहीं दे पा रहे होंगे, कम शब्दों में क्या बोल रहा वो नहीं आ रहा होगा। ये इन्हीं वजहों से इनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। और ये दोष किस पे दे रहे होंगे? हजारों इसके पास ऑप्शन होंगे कि किसी न किसी व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को या सिस्टम को या कोई ना कोई मौसम कारण को ये अपनी बीमारी का कारण बताएंगे कि इस वजह से मैं सफल नहीं हो रहा हूं। ये कभी अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि आखिर ऐसा क्या चीजें हैं जो और लोग कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं। आखिर लोगों में कमियां हैं तो आप लोगों की कमियां ढूंढने निकलेंगे तो पूरी दुनिया की कमियां निकालते निकालते जिंदगी खत्म हो जाएगी, 5 जन्म लेना पड़ेगा। हमारा मानना है कि अब दुनिया की कमियां निकालना छोड़ करके खुद की कमियां को ढूंढना शुरू करें और हम अपने ऊपर ही काम कर लें, इससे बेस्ट होगा। जो हमारे विचारधारा के लोग हैं हमारे साथ में चुंबक की तरह चिपक जाएंगे, जो हमारी विचारधारा से उलट होगा वो हमसे दूर हट जाएंगे। आप एक ही चुंबक के दो पार्ट होते, कई बार आपने देखा होगा, एक तरफ से चुंबक खींच लेता है, दूसरी तरफ से उल्टाइएगा तो उसको हटा देता है, सटने नहीं देता है। तो अपने को वही काम करना है कि जो हमारे विचारधारा के लोग हैं एकदम से चिपक जाता है, उसको सटा लेते हैं, जो दिखता हमारे विचारधारा से वो हमारे पास आता भी नहीं, बाहर निकल जाता है। तो चीजें वही है। आपको यहाँ पर मैं ही बताना चाहूंगा कि जो भी चीजें हैं उनको कॉम्प्लिकेटेड तरीका से ना बता करके ऐसा बताएं कि आपको हमको कई बार इतना कॉन्फिडेंस, मेरे दोस्त मैं बता देता हूं कि कई बार लोगों से जब मैं बातचीत करता हूं पूरी जानकारी देने के बाद, अगर वो व्यक्ति तुरंत में ज्वाइन नहीं करता है या एक दिन बाद ज्वाइन नहीं करता है, तो मुझे इतना 99% भरोसा होता है ये व्यक्ति 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या 8 दिन के बाद ये कहीं भी घूम फिर लेगा ना, ये पक्का मेरे साथ ही ज्वाइन करेगा।
पक्का ज्वाइन करेगा। और ऐसा मैं देखता हूं कि कितने ऐसे व्हाट्सएप पे लोग 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले मैसेज किया था, मैंने उसको कॉल पे बात करके जानकारी दिया था, कुछ डिटेल्स भेजा था, उनके बाद फिर मैंने 2 दिन का वो टाइम लिया था कि सर मैं ज्वाइन करूंगा, और फिर मैंने कॉल किया तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कोई बातचीत ही नहीं किया। मैंने लास्ट में कुछ मैसेज भी छोड़ा कि सर आपको मैंने जानकारी दी, हाँ या ना जो भी है प्लीज बताएं, तो कुछ बताते भी नहीं है और कुछ हो भी नहीं रहा। तो अंतिम में मैंने उसको छोड़ दिया उसके हालात पे कि सर आपको जब मन होगा कर लेना, नहीं तो आपकी मर्जी, करके मैंने छोड़ दिया। पता चला वो व्यक्ति फोन करता है 10 दिन के बाद कि सर मैंने आपसे 18 दिन पहले बातचीत किया था, 10-15 दिन पहले, मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, आप मुझे बताए थे। मैं बोलता हाँ हाँ बताए होंगे, याद नहीं है। फिर उसके नंबर को मैं तुरंत व्हाट्सएप पे जाके सर्च करता हूँ कि भाई ये नंबर कब आया था, उसके व्हाट्सएप मैसेज के डेट में चेक करता हूँ, अच्छा अच्छा, अरे भाई ये तो 15 दिन पहले मैसेज किया था। जी सर बताइए। हाँ सर आपने बताया था उस टाइम पे मेरा ये परेशानी था या पैसे नहीं था, कोई ना कोई इस बेचारे को कोई परेशानी होगा, या कुछ चीजों को समझ नहीं पा रहे होंगे, या और चीजों को क्लियर कर रहे होंगे। करने के बाद वो 15 दिन या 18 दिन या 12 दिन 10 दिन के बाद वो फिर मेरे साथ आके ज्वाइन हो रहा होता है। और इसके पीछे का कारण क्या है कि इतने सारे बीच में बहुत सारे लीडर से भी बात कर चुके होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति 100% मेरे से ही बात करते हैं, वो मार्केट में ढेर सारे लोगों से बात करते हुए, बहुत सारे वीडियोस को देखते हुए, बहुत सारे लोगों को समझते हुए, चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं फिर मेरे पास तक भी आता है। या वो एक बार मेरे से बातचीत कर लिया तो दूसरा बार कहीं और जाने के बाद वो कहीं भी कर लेगा, संतुष्टि नहीं हो पाएगा, फिर अंतिम में आकर ज्वाइन कर जाता है। कारण क्या है? मैं एक ही बात का हमेशा सीक्रेट्स रखता हूं, मैं हर बात बोलने में मुझे हिचक नहीं होती है, मैं लोगों को बताता हूं, देखो सीखोगे तभी तो करोगे। मैं चीजों को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूं। जो तरीका आप देख रहे हैं, जो वॉइस आपके कानों तक पहुंच जा रहा है, यही वॉइस के साथ मैं बात करता हूं। मेरा कोई अलग से कोई सीक्रेट्स नहीं है। इनके लिए मैं कोई ऐसा बटन दबाता हूं, लोग फटाफट मतलब रिमोट की तरह तैयार हो जाता है, भैया आप मेरे ज्वाइनिंग करवा दो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बड़े ही क्लियर अंदाज में बोलता हूँ, सर ये सब पैसा लगता है, पैसा लगाने का थोड़ा बिजनेस है, करना पड़ेगा। अगर आप काम करेंगे बहुत कमाएंगे, नहीं करेंगे थोड़ा बहुत आएंगे, प्रसाद कभी कभार मिलते हैं। तो आपको कौन सा लेना है, लगातार कमाना तो सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम सिखाने को तैयार, आप सीखने को तैयार रही, हमारी ट्रेनिंग सुबह शाम चलती है, आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। ट्रेनिंग बोझ लगता है, सीखने को रेडी नहीं है, दिमाग इतना नहीं ले रहा है, तो सर इस बिजनेस में छोड़ करके आप कुछ नौकरी उकरी कर लीजिए। बस यही चीजें हैं। अच्छी ज्वाइनिंग के लिए अच्छी लागत चाहिए, अच्छी पेमेंट चाहिए, अच्छे कमाने के लिए 10 से ऊपर 50,000 के बीच की आईडी डालिए। आपको एंट्री करनी है तो 1200 की एंट्री भी हो जाता है, आपको ऊपर निर्भर करता है। पैसे नहीं है तो 2, 4, 5, 6 हजार, 8 हजार, 10 हजार तक की ज्वाइनिंग कर सकते हो। पैसे है तो 10,000 सुपर सेट चलिए। तो कुछ लोग बोलते हैं सर बेस्ट क्या रहेगा, तब तो मैं उसको 30, 40, 50 हजार के बीच लेके चलता हूँ। अब देखते हैं कि उसकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रहे तो उन्हीं पे छोड़ दे। तो सर आप ही बताओ कितने तक आप चाहोगे, उसी के बीच हम रेंज में जोड़ के बता देते कितने चाहिए। अरे कम से कम नहीं है तो भागने वाली बात है, तो 1200 में एंट्री कर लीजिए ना। महीना दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 4 दिन के बाद फिर अपग्रेड कर लीजिएगा। कल लगभग में 4-5 आईडी मेरे साथ था, ऐसा भी था जो पहले 4,000, 5,000, 2,000 से जुड़े हुए लोग थे। किसी ने 18,000 से कर लिया, किसी ने 20 से कर लिया, किसी 35,000 से कर लिया। मतलब अपग्रेड बाद में भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार बहुत बड़ा आ जाता है, लोग धीरे धीरे भी करते हैं या एक ही बार कर लेते हैं। तो चीजों को मैं समझाता हूं बड़े क्लियर तरीका से। और मुझे क्लोजिंग करने के टाइम जो है ना सर, आप लोग ध्यान देंगे कि क्लोजिंग करने के टाइम मैं कभी भी नहीं घबराता हूं, कभी भी ये नहीं सोचता हूं मैंने इसको जानकारी दे दिया, अब मैं क्लोजिंग की बात कहूंगा, पेमेंट की बात करूंगा, ज्वाइनिंग की बात करूँ तो भाग जाएंगे। कोई बात नहीं है, भाग जाओ ना भाई। अब इससे पहले आधा घंटा पहले हम आपसे कोई जान पहचान वाले नहीं थे, और आधे घंटे के अंदर आपकी जान पहचान हुई। और मेरा बिजनेस है बताने का, समझाने का। और जो मुद्दा है जिसमें आपको पैसा आएगा, जब जुड़ोगे भाई तभी तो पैसा आएगा। जब तो आप लगाओगे ही नहीं तो पैसा कहां से मिलेगा? तो लगाना तो पहले पड़ेगा ना। कुछ लोग बोलते हैं सर फ्री में नहीं होता। मैं बोला फ्री में तभी तक नहीं, अगर कुछ फ्री में आएगा तो मुझे ही फोन करके बता देना, तो मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। इसमें पैसा लगता है। बिजनेस मतलब लगाना पड़ता है, ये बिजनेस है, कोई नौकरी नहीं है कि आपको यहाँ पर काम करोगे और काम मिल जाएगा आपको। ये बिजनेस है, करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही सब चीजों को मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से भाषा में समझा देता हूँ, तो लोग कहीं ना कहीं उसके दिमाग में फिट बैठ जाता है, वो आ जाता है। अभी क्या है कि मार्केट में कुछ कुछ बीमारियां क्या है इस तरह से जो आप लोग गलती करते हो, मैं 2-4 बातें बता, तो हो सकता है आपके कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ लोग जैसे बातचीत हुई, अपना नाम पता ठिकाना बताने में थोड़ा समय लिया, उनका नाम पता ठिकाना पूछ रहा है, पहले क्या करते थे अभी क्या करते थे, वो तो जरूरी है थोड़ा बहुत पूछना, या तो बातों बात में निकल के आ जाता है। उनके साथ साथ में आप घुस जाते हैं बहुत सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये था वो था ये था, फोर्सेज की पूरा जानकारी देने लगते हैं कि फोर्सेज कब से स्टार्ट हुआ था, लाडो कौन था, कितने साल का अनुभवी है, पुराना है, सब कुछ है। ये सब जानकारी फिलहाल तो मैं नहीं देता। मैं उनको व्हाट्सएप पे पोस्टर बना हुआ है, पेज बना हुआ है, जितने लोग जुड़े हैं कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा पेज मिलता है फोर्सेज की पूरी डिटेल्स वाला। वो चीजें मैं उनको सीधा पकड़ा देता हूं कि चलिए सर व्हाट्सएप पर आ जाइए, इनको एक बार देख लीजिए। उनको देखने का मतलब है कि फोर्सेज
क्या स्टार्ट कब हुआ था, क्या चीज है, कितने लोग जुड़े हैं, मोटा मोटा सारा बात क्लियर हो जाता है उनको पहले ही। फोर्सेज क्यों करना चाहिए, ब्लॉकचेन क्या है ना, डिसेंट्रलाइज क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सभी चीजों का हिंदी में लिखा हुआ चीज अपने पास वर्जन है, या हो सकता है आपके पास भी होगा, कभी आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं होगा इसलिए आपकी समझ से बाहर होगा। 2 4 5 पोस्टर और 2 4 हिंदी में लिखा हुआ चीजों को मैं संभाल के रखता हूँ। हर व्यक्ति को मैं वही चीज भेजता हूँ। मैं बोलता हूँ कि सर 2 मिनट समय दो, इनको एक बार पढ़ लो, रीड कर लो, ताकि उनको इसीलिए मैं पढ़ा देता हूँ कि उस बीच में इन बातों का वो चर्चा ना करे कि फोर्सेज स्टार्ट कब हुआ था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है ना, ये सब चीजों को चर्चा ना करे, ताकि हम कहना हमारा 20 मिनट ना फालतू का खा जाए। इसको पहले पढ़वा देता हूँ। पढ़ने के बाद आ जाता है मुद्दे का, सर करना क्या है इसके बाद। लोग पूछते थे इसके बाद अब क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, भाई यही तो मैं पूछना चाह रहा था, क्या करना पड़ेगा। उनके बाद सीधा मैं आ जाता हूँ जगह पे, चीज क्या है, करना क्या है, लगाना क्या पड़ेगा, पैसा कैसे आएगा, ये चीजें हैं, जोड़ने का प्रोसेस बता दिया। अब आ गया तो वेलकम, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर कम। अभी आना तभी आ जाओ, कल आना कल आ जाओ, 2 घंटे आना 2 घंटे बाद आ जाओ, परसों आना परसों आ जाओ मेरे भाई। तो इस तरह से मैं काम करता हूं। मतलब कम समय के अंदर, आज के समय में किसी के पास लंबे टाइम नहीं है 2 घंटा 3 घंटा समझने का। और एक सर्वे कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप 5 मिनट से 8 मिनट में समझा नहीं पाते हैं, तो आप 25 मिनट से 30 मिनट में कभी नहीं समझा पाएंगे। चीजों को निचोड़ निकालना सीखिए। कहते हैं ना, एक कहानी जब पढ़ते हैं तो उसके बोला जाता था 2 मिनट के अंदर उस कहानी का मूल मंत्र बताइए कि उसमें कहानी में क्या था और क्या क्या हुआ। तो वही चीज है फोर्सेज में, अगर पूरी बेस को पकड़ेंगे, पूरी जड़ को पकड़ेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक की कहानी कहेंगे, 1 घंटा पूरी बात बताएंगे, मार्केट के सारे क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, इनको लेकर के, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, ये सभी चीजों को चर्चा करेंगे, तो 1.5 घंटा बात करेंगे तब भी कम पड़ जाएगा। अब बताइए 1.5 घंटा का दिमाग है उनके पास सुनने समझने का, या आपके पास इतना लंबा समय है कि एक एक व्यक्ति से बात करने का। 1 से 2 व्यक्ति से 2 घंटा बात करिएगा, थक जाइएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा, आपका मन नहीं करेगा बात करने का। तो इन चीजों का ध्यान रखिए कि कम शब्दों में समझाने का प्रयास करिए। हर बार मेरा टॉपिक इसी के ऊपर रहा है। आगे चल के आपको और भी समझना है, इसमें 5 से 10 मिनट के अंदर आपको समझाना है, और हमेशा आपको मुद्दे की बात करना है, इधर उधर की बातें में नहीं जाना है। अगर वो कई बार व्यक्ति होता क्या है कि मैं ही देखता थोड़ा बता देता हूँ। अब देखिए, मैंने बोला हाँ सर ज्वाइन करना है, हाँ सर ज्वाइन करना, अभी करेंगे, यस सर करेंगे, कितने से स्टार्ट करेंगे, इतने से करेंगे। अब मैं इधर आ रहा हूँ और वो बात को मुड़ करके किसी और तरफ लेके जा रहा है, पता चला कुछ और बातें घुसाड़ दिया बीच में। अब हम भी उसके बीच में जाएंगे, पता चलेगा 20 मिनट तो मेरा वो खा गया। फिर पता चला मैं मोड़ के लाऊं, चलिए सर ये बात तो सही है, लेकिन सर कितने से स्टार्ट करेंगे, मैं मुद्दे पे ला रहा हूं, वो किसी और बात को छेड़ रहे हैं। तो पता चल जाता है कि वो व्यक्ति अभी ज्वाइन नहीं करेगा, वो व्यक्ति घुमा फिरा या तो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, या तो चीजों को समझ नहीं पा रहा है, या आपको टटोलने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो बाद में वो जो बोल रहे हैं, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपको कितने देर में क्लोज करना है और कितने देर में समझाना है, और ये भी होना चाहिए कि आपको इतने देर समझा देना है, नहीं तो ना तो उसके बहाव में बहेंगे, फिर लंबे बह जाएंगे। आगे चल के समझते हैं कि बात करने के दौरान घबराए नहीं, वो भी इंसान है यार, वो भी आप ही के हमारे तरह लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन हो। मैं तो ऐसे समझता हूँ कि आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, आपका जो पेशा है, आपका जो काम है, आपका जो जॉब है, आप जिस प्रोफेशन से हैं, आप उसमें मास्टर होंगे। लेकिन मैं जिसमें हूं, मैं इसमें यहां तक मास्टर हूं। अगर हमारे स्कूल में पढ़ना है, फोर्सेज में समझना है, तो हम तो टीचर हैं, आपको फिलहाल के लिए स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और हम अपने आप को टीचर समझ के ही समझाते हैं। टीचर को कभी देखे कि स्टूडेंट के सामने डिमोरलाइज होते हुए, कभी डाउन होते हुए, कभी डाउट में बात करते हुए, वो कॉन्फिडेंस में ही बताते हैं। तो आप समझिए कि फोर्सेज में अपने आप को टीचर का सिचुएशन दीजिए कि आप टीचर हैं, चाहे बाहर से किसी भी प्रोफेशन से लोग आपके पास आ रहे हैं, तो आप ये ना समझें कि ये वो विभाग का लोग है, वो उस विभाग का लोग है, वो विभाग का लोग है। आप रिस्पेक्ट करें, आदर करें, सम्मान करें, सही से बात करें, लेकिन आप ये ना उसके पीछे डिमोरलाइज हो जाए, डाउन हो जाए, वो व्यक्ति तो बाप रे बाप इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़ी चीजें हैं, मैं कैसे उनके पास बोलूं, और एकदम डरे डरे ना बात करें। ऐसा करने से लोग आपके साथ कभी नहीं जुड़ेंगे। आपको डरे हुए खिलाड़ी समझ के, आपको ना समझ के छोड़ के कहीं और ज्वाइन कर जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, डायरी में दिमाग में जरूर नोट कर लीजिएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग, जैसे किसी ने बोल दिया मैं इस विभाग से हूं, मैं इस जगह में हूं, मैं 15 साल के नेटवर्क मार्केटिंग का लोग हूं, मेरे पास ये है। अब बेचारा नया नया आदमी घबरा जाता है, अरे यार वो तो 15 साल वाले लोग हैं, मैं तो 1 महीना पहले ज्वाइन किया हूँ, मेरे से तो वो समझेंगे नहीं। सीनियर को फोन लगाने लगते हैं, उधर फोन नहीं लगा, अपने से प्रयास करते हैं, गलत सलत डर के छोड़ जाते हैं। यार ऐसा मत करिए। कुछ भी होंगे वो अपनी जगह होंगे, उसके पास किसी और चीज का नॉलेज होगा, आपके पास अलग नॉलेज है। इस बात का ध्यान हमेशा आप रखेंगे। आगे चलते हैं, बात समझते हैं कि हारे हुए मन से कभी भी आपको जीत नहीं दिला सकता, यानी कि हारे हुए मन आपको जीत नहीं दिला सकता। अगर आपका मूड ऑफ है, अगर आपका बात करने का मन नहीं है, आपको नींद आ रहा है, तो पहले सो ही लीजिएगा।
आप बेड पर कभी सोते हुए बात नहीं करिएगा, तकिया लगा के उल्टे हुए हैं और आराम से बातें कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि बात करने के दौरान ये पता चल जाता है कि आप सो करके बात करेंगे तो उसकी क्वालिटी क्या है, बैठ करके बात करेंगे क्या क्वालिटी है, कुर्सी पे बैठ के बात करेंगे एकदम फ्रेश होकर बात करेंगे उसका क्या क्वालिटी है, और नींद खुलते ही जब बात करेंगे क्या क्वालिटी है। आप सभी लोग समझ रहे हैं कि हर बात का एक ना कहीं उसका वर्जन जो है, जो उसका वाइब्रेशन है, पता चल जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अपने नए लीड से जब भी बात करें, पुराने लोग जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनसे किसी भी भाषा में बात करेंगे थोड़ा बहुत चलेगा, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है, वो समझ सकता है। लेकिन जो नए लोग हैं जिनको आप आउटगोइंग कॉल कर रहे हैं या इनकमिंग कॉल कर रहे हैं, उसमें आपको इन सब चीजों को सावधानी बरतनी है कि एक शांत वातावरण में होना चाहिए, माइक का वॉइस एकदम क्लियर जाना चाहिए, कट कट के वॉइस नहीं जाना चाहिए, रुक रुक के बातें नहीं होनी चाहिए, और एकदम शांति वातावरण में आपका बातचीत होना चाहिए, और एकदम कॉन्फिडेंस में बातचीत होना चाहिए, ताकि अगले को जो मैसेज जाए, अगले को कहा जाता है ना फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, तो पहला इंप्रेशन आपका बढ़िया होना चाहिए, ना कि हेलो हेलो होना चाहिए, हेलो हेलो आवाज जा रहा है क्या, सुन रहे हैं क्या, सर रुक जाइए मैं छत पे चढ़ता हूँ, मैं नीचे आता, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें इतना नहीं है, जो करना एक ही बार में करना है। बात करने का मूड नहीं है, टाइम नहीं है, मत फोन रिसीव करिए, छोड़ दीजिए, कट कर दीजिए, बाद में बात कर लीजिए, मैसेज लिख दीजिए, मैं 10 मिनट में कॉल करता हूँ, मार्केट में 20 मिनट कॉल करता हूँ, रिप्लाई जरूर करिए। मेरे पास ढेर सारे कॉल आते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, मैं बिजी रहता हूँ, या मुझे लगता है इस टाइम पे कॉल रिसीव नहीं करना चाहिए, तो मैं कुछ देर बाद ही सही मैं उसको कॉल जरूर रिप्लाई करता हूँ, चाहे 1 मिनट ही बात क्यों ना करूँ, रिप्लाई जरूर करता हूँ, मुझे लगता है। तो इन चीजों का आपको नोट करना, ध्यान रखना है। इन्हें जो पूरे भीड़ मार्केट में फोन उठा लिया और गाड़ियों की आवाज आ रही है, सीटियां बज रही है, हेलो हेलो चल रहा है, उसमें फोन प्लान चल रहा है, अरे फोन आ गया क्या दिक्कत है, बाद में बात कर लेंगे, आराम से बात कर लेंगे। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। आगे चल के समझना है आपको, फोर्सेज की खूबसूरती भी जरूर है समझाना, कि वाकई जैसे मैंने कई बार बोला है कि फोर्सेज ही क्यों करना चाहिए, फोर्सेज में ऐसा क्या चीज है, फोर्सेज में क्यों सफलता लोग ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं, फोर्सेज में ज्यादा पैसा लोग क्यों कमा जाते हैं, इन सभी चीजों को थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको समझाना होगा, ताकि लोग चीजों को समझ सके, और लोगों को क्यों करना चाहिए, कैसे करना है वो तो सब बता देगा, और वो जब जुड़ेंगे तो कर ही लेंगे, हम सिखा ही देंगे, लेकिन क्यों करना चाहिए, इनके ऊपर भी आपका चर्चा होना चाहिए। उनके साथ साथ में बहुत सारी मार्केट में कंपनियां हैं, बहुत सारे क्रिप्टो बेस्ड प्लान हैं, उनके साथ साथ फोर्सेज क्यों करना चाहिए, इनके अंतर जरूर बताइएगा। उनके साथ साथ कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा मार्केट में, सब बात समझने के बाद, कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे दोस्त, जब आपके पास पैसे नहीं है इसीलिए आपको फोर्सेज कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास पैसे हो जाएंगे, और जब नहीं है और मरते रहोगे तो कहां से पैसा आएगा, फोर्सेज कर लो। ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति मुझे लगता है कि फोर्सेज समझने वाला, एंड्रॉयड मोबाइल चलाने वाला व्यक्ति होगा, जो इंटरनेट का खर्चा दे रहा होगा, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा है, फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, यूट्यूब चला रहा है, और 1200 रुपए की व्यवस्था नहीं कर सकता। भाई मोबाइल भी तो कम से कम 8-10 हजार हाथ में लेके घूम रहे हो, 500 रुपए इंटरनेट का भी खर्चा डाल रहे हो, मोटरसाइकिल तो पक्का होगा, पेट्रोल तो पक्का डाल रहे हो, और बोलते पैसे नहीं है। जब इतना चलाते हुए पैसे नहीं है तो मेरे भाई मुझे लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो। फिर आपको दुनिया में कुछ और भी मजदूरी आता है वो सब कर लो, फोर्सेज के बारे में चर्चा मत करो। फोर्सेज में पैसा कमाना है तो लगाना पड़ेगा, बिना लगाए कुछ भी नहीं होने वाला इधर। आगे चल के यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं, नेगेटिविटी चीजें हैं, उनको भी सीखना है। कहते हैं कि करने से ज्यादा क्या नहीं करना वो भी जानना बहुत जरूरी है। एक चीज आपका बहुत सारा टीम से डायलॉग आएगा, और ये पुराने नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट बेस में चल रहा था, ऐसा बहुत सारा चीजें था कि सब लोग बोलेंगे आपके जूनियर कई बार कि सर मैं आपको नंबर दे दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है, आप उनसे बात कर लीजिएगा, आप उनको प्लान समझा दीजिएगा। मतलब ये व्यक्ति ऐसा है कि वो कहीं से नंबर निकाला और आपको पकड़ा दिया कि आप मेरे जूनियर से बात कर लीजिएगा, वो बेचारा ऑफिस करने घूमने जा रहा है, वो कहीं और कहीं जा रहा है। मतलब कि वो सीनियर को ऐसा समझ लिया कि भैया आप इसके साथ जुड़ गए तो इनकी पूरी जिम्मेदारी और बोझ इनके सर पे ही डाल दिया, और 2-4 नंबर पकड़ा दिया। ऐसे लोगों के साथ कभी भी ध्यान रखें, उन बातों को उसको समझाएं कि ऐसा ना करें। दूसरी बात है कि भैया आप नंबर, अगर आप हमको 5 नंबर देते हो कि इनसे बात कर लीजिए, तो मेरे पास कम से कम 50,000 लोगों का नंबर है, मैं आपको पूरा 2-4 पेज का डाटा ही दे देता हूँ, लीजिए मेरे नंबर, और मेरा ही नाम बोल दिए, मिथिलेश सर ने मेरा नंबर दिया था, आपका नंबर दिया था, आप बात करिए, जोड़ के देखिए, एक भी व्यक्ति आपसे नहीं जुड़ेगा। नंबर दे देने से कोई किसी से नहीं जुड़ता है। जिस व्यक्ति के साथ जिसका कनेक्टिविटी होता है, जिसका रिलेशन होता है, जिनका टोन मिला होता है, जिससे बातचीत होता है, उन्हीं के साथ वो कनेक्ट होगा और उन्हीं के साथ जुड़ेगा। दूसरी बात, अगर कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ जाता है बात करने के लिए तब चलेगा, लेकिन कोई नंबर दे दे कि आप बात कर लेना, ऐसा नहीं होता। इससे बढ़िया है कि आप नए लोगों से बात कर ले, आप ढूंढ के बात कर ले, ऐसे दिए हुए नंबर पे कभी ना बात करें, नहीं तो ये आपका टाइम खाने वाले लोग हैं।
मैं दे दूंगा, मैं बता दूंगा, मैं भेज दूंगा, आप कर लेना, मैं कह दिया हूं, आप बता देना, ऐसा नहीं करने का। आप एक बात हमेशा रखिएगा, मैंने कई बार बोला है कि आपको ड्राइवर खुद बनना है। आपने कार ले ली, आपका मर्सिडीज ले लिया या कोई भी कार ही ले लिया, आपका समझ लीजिए फोर्सेज आपकी गाड़ी है। फोर्सेज को चलाने के लिए 24 घंटा आप जब चाहे तब चला सकते हैं, 24 घंटा में जब चाहे तब पेमेंट ले सकते हैं। अगर आप इसको चलाने के लिए एक व्यक्ति विशेष को रखे हैं, एक ड्राइवर को रखे हैं, तो ड्राइवर हो सकता है रात के 2 बजे ना आए, 3 बजे ना आए, सुबह में ना आए, किसी दिन छुट्टी कर ले, मोबाइल स्विच ऑफ करके निकल ले, तो फिर आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। जस्ट लाइक योर अपलाइन, कि अगर आपने अपलाइन को अपना ड्राइवर मान लिया है कि मेरे बिजनेस को मेरे अपलाइन ही चलाएंगे, अपलाइन ही ज्वाइनिंग कराएंगे, अपलाइन ही फोन करेंगे, अपलाइन ही रिसीव करेंगे, वही कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, वही डॉलर भी देंगे, वही सब कुछ करेंगे, तो अपलाइन आपका ड्राइवर हो गया। और जिस दिन इस ड्राइवर का मूड खराब हो गया, आपका फोन रिसीव नहीं होगा। हो सकता है वो किसी काम में बिजी है, आपसे बातचीत नहीं होगा। हो सकता है कार ड्राइव कर रहा है, कहीं और जा रहा है। हो सकता है किसी फंक्शन में है, आपसे बातचीत नहीं हो पाएगी। उस टाइम पे आपको बड़ा दुख फील होगा कि भैया मेरे अपलाइन आप दोषी देंगे, मेरे अपलाइन फोन नहीं उठाते, बात नहीं करते, रिसीव नहीं करते, घमंडी हो गए, बहुत पैसा कमा लिए, बहुत सारे मन में ख्याल आएंगे। हमारा मानना है कि उनसे ज्यादा, अगर ऐसी तरह की विचारधारा आपके मन में आ रहा है, तो उनसे ज्यादा आपको 4 दिन कष्ट लेना पड़े कि 10 दिन कष्ट लेना पड़े, आप इन छोटे छोटे चीजों को सीख के खुद का ड्राइवर बन जाइए। फोर्सेज का ड्राइवर आप बन जाइए, तो 24 घंटा में आपके अपलाइन से बातचीत हो या ना हो, कुछ हो ना हो, लेकिन आप अपनी गाड़ी को जहां मर्जी, जैसे मर्जी, जिधर मर्जी लेके जा सकते हैं। कहने का सीधा मतलब है कि आपको डॉलर बाई करने के लिए आना चाहिए, ज्वाइनिंग लगाने के लिए आना चाहिए। लोगों से क्या बात करना, कैसे बात करना है, ये आपको कॉलिंग पर आपको खुद करना पड़ेगा। इसके लिए जो चीजें जानकारी है, क्या क्या टिप्स है, क्या करना क्या नहीं करना, वो मैं आपको हर 2-4 दिन में आके समझाता हूँ। यहाँ से जानकारी लीजिए, यहाँ से आइडिया आपको मिल जाएगा। उनके साथ साथ सोशल मीडिया में कहाँ पोस्ट करनी है, क्या करने, वो चीजें हैं। पोस्टर कैसे बनाना, यूट्यूब पर वीडियो भरा पड़ा है। उसके साथ साथ में वीडियो कैसे एडिट करते, ये बड़ा पड़ा है। का नंबर कहाँ से मिलेगा, एमएलएम ग्रुप में जाके फेसबुक देखिए, वहां से नंबर मिलेगा। गूगल से पूछिए एमएलएम ग्रुप का, वहां से आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन कर जाइए। बहुत सारे लोग आपको फालतू का ग्रुप में ज्वाइन कर देता है, वहां से नंबर निकाल लीजिए। ये सारे के सारे जो नुस्खे हैं, जो टेक्निक है, मेरे भाई आपको ही निकालने पड़ेंगे और आपको ही करना पड़ेगा। जिस दिन ये जिम्मेदारी आप ले लेंगे कि भैया मेरे अपलाइन रहे या ना रहे, मैं खुद से अब ज्वाइनिंग करा सकता हूँ, खुद से डॉलर बाई कर सकता हूँ, खुद से काम कर सकता हूँ, खुद से क्लोजिंग कर सकता हूँ, और खुद से डॉलर को बैंक में भी ले सकता हूँ, तो उस दिन समझिए फोर्सेज में 1 लाख 2 लाख रुपया रोज कमाने वाले व्यक्ति आप बन जाएंगे। ये बात सीख लीजिए। और ऐसे ही लोग पैसा आज फोर्सेज में कमा रहे हैं। जो कंधे पर टंगा हुआ लीडर है, जो दूसरे पर डिपेंड है, मैं जानता हूं कि हर कोई व्यक्ति फर्स्ट दिन से ये सब चीजें नहीं कर सकता, चाहे वो कितना बड़ा लीडर हो, उसको बाई करना। जहां तक मैं अपनी बात करूं, तो मुझे भी फर्स्ट दिन से सारा चीज नहीं आता होगा ना। मैंने भी सीखा, मैंने भी 5 दिन 8 दिन 10 दिन कुछ चीजों को सीखा, समझा, जाना, और एक एक चीजों को मैंने जान लिया कि मिथिलेश तुम्हें अगर बिजनेस करना है तो तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा, चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे जो भी चीज हो। मैंने टेक्निकली सभी चीजों को सीखा, समझा, और इसको मार्केट में लेके उतर गया। तो आज वो चीजों के लिए मुझे अपलाइन को फोन नहीं करना पड़ता है। मुझे बार बार इन चीजों के लिए डॉलर दे दो सर, ये कर दो सर, बात कर लो सर, इनका नंबर दे दूंगा सर, आप बात कर लेना, समझ लेना। मेरे अपलाइन को भी मेरे से बात करने के लिए सोचना पड़ता है। अगर वो 20 बार फोन लगाए तो खैर उसके पास, सर के पास टाइम नहीं होते, मेरे पास मैसेज में हमारी बातचीत होती है। कुछ अगर कॉलिंग पे बिजी है तो चैट कर देंगे, उसका रिप्लाई मिलेगा। और हम जब फ्री होते हैं हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम दोनों काम के ऊपर बिजी रहते हैं। हमें आपस की बात हो ना हो, लेकिन हम अपनी टीम के साथ काम करना होता है, क्योंकि रिजल्ट मेरे को चाहिए। हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, आज के बाद से शिकवा शिकायत को हटा दीजिए। अगर फोर्सेज में पैसा बहुत कमाना है तो फिर तो आपको खुद सीखना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत कमाना है तो फिर तो अपलाइन उपलाइन आपका 1-2 ज्वाइनिंग जहां से होगा इधर उधर से आपको करवा ही देगा। कुछ चीजें आपको कभी कभार प्रसाद मिल जाएगा, नॉन वर्किंग मिल जाए, खुश हो जाना। या तो आप 1 साल में 1 लाख रुपया कमा लो, या एक दिन में 1 लाख रुपया कमा लो। रास्ते दोनों आप ही के पास है, इंसान आप ही वही हो। आपके फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है, आपके सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत है खुद को सिखाने का। जिस दिन आप सिखा देंगे, उसी दिन इस बिजनेस में बहुत बड़ा सफलता को आप हासिल कर लेंगे, अर्जित कर लेंगे। वही चीजें मैं कह रहा हूँ। मेरे द्वारा बोले हुए सभी बातें मैं उसको अप्लाई करता हूँ, तभी मैं आपको सप्लाई कर रहा हूँ। कोई ऐसे बातें नहीं बता रहा हूँ जिसको मैं खुद अप्लाई ना करके आपको सप्लाई कर रहा हूँ। मैं जो चीजें कर रहा हूँ, जिससे मुझे आ रहा है, वे सारी के सारी बातें मेरा दिल और दिमाग से बता रहा हूँ। जो चीजें मैं कह रहा हूं उसके ऊपर मुझे रिजल्ट आ रहा है। आप करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं मानेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। चाहे 2 महीने के बाद आपको रिजल्ट आएगा तब भी मेरी बात सच लगेगी, चाहे 6 महीने के बाद रिजल्ट आएगा तब भी मेरी बात सच लगेगी। हाँ मिथिलेश सर ने
इन चीजों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, पैसा बहुत कमा जाएंगे फोर्सेज में। अपने मन से दिमाग लगाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ब्लेम देने से पहले आप अपने आप को स्वीकार कर ले। भीड़ से हट के काम करे, भीड़ का हिस्सा ना बने। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, हर बात में मैंने बोला है कि फोर्सेज में यहाँ पर ये प्रोडक्ट बेस्ड प्लान नहीं है। आप ये ना समझे कि हम 2-4 लोगों को ज्वाइन करके संतुष्ट हो गए, 25-50 डायरेक्ट लगा के संतुष्ट हो गए, या 10 लोगों को ज्वाइनिंग करके 50 लोगों की टीम बना करके 500 या $800 कमा करके हम संतुष्ट हो गए। नहीं नहीं नहीं, यही चलेगा। हिंदुस्तान में आपको पता है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ समय से लोग 1.25 लाख, 1,50,000, 60,000, 80,000, 30,000, 90,000 से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और बड़े बड़े लेवल के लोग आ रहे हैं। इससे पहले छोटे छोटे ज्वाइनिंग भी लोग कर रहे हैं, आज भी करते हैं, लेकिन बड़े बड़े लेवल से भी लोग आ रहे हैं। अभी आपको पता है कि मार्केट में जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है उसकी हालत खराब हो रही है। लीडर का हालत खराब हो रहा है। लीडर अब चीजों को समझ रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है। हर कोई व्यक्ति आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे घंटों समय बिताता है, चाहे सोते समय या नींद खुलने के बाद या बीच में कभी भी मौका मिलता है तो अपने सब कुछ को भुला सकता है, लेकिन मोबाइल को छोड़ नहीं सकता। और कहीं ना कहीं मोबाइल पर घूम फिर करके फोर्सेज की जानकारी उसको मिल ही जाता है। जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग की कोई बात सर्च करेगा, पॉजिटिव सर्च करेगा, कुछ ना कुछ इनकम की जरिया सर्च करेगा, तो पता चलेगा फोर्सेज की जानकारी मिल जाता है। वहां पर लोगों को देखा जा रहा है कि रोज के रोज पैसा कमा रहे हैं, 50,000, 10,000, 20,000, लाख रुपया, फेसबुक से लेकर के, यूट्यूब से लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर के हर जगह अब धीरे धीरे फोर्सेज का पोस्टर छपा हुआ है, फटा हुआ है पूरी मार्केट। और लोग कहीं ना कहीं, कोई साल भर से देख रहा है, कोई 6 महीना से देख रहा है, कोई 15 दिन से देख रहा है, कोई 20 दिन से देख रहा है। कुछ लीडर तो ऐसे बोलते हैं कि सर मैं आपको पिछले 25 दिन से देख रहा था, आज मेरा मतलब बर्दाश्त का हद हो गया, अभी मेरे को ज्वाइन करना ही करना है। मतलब वो बम का गोला आज फट गया। 20 दिन से देखते देखते उनका दिमाग खराब हो गया कि भैया ये बंदा 20 दिन में 15 लाख रुपया कमा लिया है, तो भैया अब मैं क्या करूं, बैठ करके महीने का वहां पर 30-40 हजार कमाने के लिए, कोट टाई लगा के घूमने के लिए, बड़े बड़ी बातों करने के लिए वो महीना दिन खर्च करता है। यहाँ पर आधे दिन में 50,000 रुपया कमाया जा सकता है। तो वो व्यक्ति को कैसे बर्दाश्त होगा? वो फोर्स ज्वाइन करेगा नहीं करेगा? पक्का करेगा, और एकदम तुरंत करेगा, और मोटा पैसा से करेगा। लोग कर रहे हैं, मैं इन चीजों को फील कर रहा हूं। इसीलिए मेरे दोस्त, आपको बस यही चीजें है, कमान कसनी है, तैयार होना है। उनके झोला में ज्यादा लोग जाएंगे जो इस बिजनेस में वाकई रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, खुद को सीखने में ज्यादा प्रयास करेंगे और खुद को सिखाने में मेहनत करेंगे। आपके टीम में जो भी लोग हैं, करे शब्दों में बोले कि भैया फोर्सेज में सफलता प्राप्त करनी है, तो सीखना तो आपको ही पड़ेगा, करना आप ही को पड़ेगा। हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, हम आपको ट्रेनिंग देने का प्रयास करेंगे, हम आपके हर डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप अपनी टीम का डाउट को दूर करना, उनको जानकारी देना, उनको प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला इंसान सफल होता है, नहीं लेने वाला लोग रोड पे घूमते रहते हैं। इसीलिए जिम्मेदारी लेना सीखिए। तो मेरे दोस्त, अभी फोर्स में बहुत बड़े बड़े लीडर आने बाकी हैं। आपको पता है कि अभी तो 4 लाख लोगों का एंट्री हुआ है, 4.5 लाख हो रहे हैं, उसमें पूरी दुनिया है। हिंदुस्तान में 3 लाख, 3.5 लाख भी लोग नहीं होंगे। और सोच के देखिए कि जिस दिन 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख लोग फोर्सेज बीओएसडी के अंदर होंगे, उस दिन एक दिन का प्लॉट क्या होने वाला है, सोच के देख लीजिए। मुझे तो बहुत दूरदृष्टि दिख रहा है, एक एक दिन का 10-10 लाख रुपए यहाँ पर कमाएंगे हम, 20-20 लाख कमाएंगे। खाली इंतजार तो करिए, कभी 5,000 मेरा भी तो होता होगा। कभी ऐसा दिन भी तो होगा कि मेरे पास 2,000 का इनकम आता था, कभी 5,000 का रोज आता था, कभी 4,000, 8,000, 9,000, 10,000, कभी 50,000। अभी पिछले कुछ, मुझे लगता है हफ्ता दिन से लगातार लाख लाख रुपए का चल रहा है। और इससे भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि जिस दिन मैं संतुष्ट हो जाऊंगा उस दिन मेरा इनकम खत्म हो जाएगा। जिस दिन मुझे लगा कि मैंने कमा लिया है बहुत, उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा। मुझे तो यहाँ पर कहता है कि मेरे झोला का कोना भी नहीं भरा है भाई मेरे भाई। ये 50, 60, 70 लाख रुपए क्या होता है? कुछ नहीं होता है। पता चलेगा 2 प्लॉट लूंगा, उसी में मेरा खत्म हो जाएगा। मेरे को बहुत बड़े सपने हैं, यहाँ से 100-100 करोड़, 200 करोड़ कमाने की इच्छा लेकर के हम आए हैं, और उसके ऊपर हम काम करें। मेरा वर्क चल रहा है, मेरा माइंडसेट बहुत बड़ा लेवल के लेकर का है। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर टिक के काम करना है, रुक के काम करना है, और कभी भी घबराना नहीं है। थोड़ी सी चीजें आप लोगों से एक बार राय पूछना चाहूंगा। कितने ऐसे लोग हैं जिसके कानों तक फोर्स की जानकारी आई है, अच्छी या बुरी, फोर्स के बारे में? हैंडल करिएगा, खुल के बात करने वाले इसके ऊपर। मेरा इससे वीडियो बन चुका है, आपको 12 बजे तक अपडेट हो जाएगा। अपनी टीम को सेट करिएगा, उसमें मेरा कोई नंबर नहीं होगा, वो सब चीजें की जानकारी भी आपको देंगे, एकदम खुल के आप प्रमोट कर सकते हैं उसमें। और कितने लोगों जिसके कानों तक फोर्स की जानकारी आ चुकी है, कहीं ना कहीं मार्केट में आपकी टीम के माध्यम से, कहीं ना कहीं उसके ऊपर मैं थोड़ा बात करने वाला हूं। हैंडल करिएगा ताकि उसके बारे में आपको सही जानकारी तो मिल जाए, आप अपने टीम को सही से जानकारी तो दे सके। कोई पूछ दे भैया ये क्या रहा है, ये क्या है, नहीं तो भर दिन दिमाग आपका खराब करेगा। फोर्सेज बीओएसडी आप कर रहे हैं, देखिए नाम में क्या अंतर है। फोर्सेज बीओएसडी एक है फोर्सेज फोर्स, और दोनों में थोड़ा सा अंतर है।
नए लोगों को इस समझ से बाहर हो, जब बाउंसर हो जाएंगे वो समझ ही नहीं पाएंगे क्या है। यानी कि 70 लोग ऐसे हैं जिनके कानों तक ये खबर आ चुका है 300 लोगों में। चलिए, बाकी के लोग जिसके पास नहीं आया है उनके पास आ जाएंगे, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। चलिए हैंड रेज बंद कर दीजिए, मैं इसके ऊपर चर्चा कर लेता हूं। चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले जब फोर्सेज स्टार्ट हुआ था 31 जनवरी 2020 को, तो आपको वहां तक पता है कि इथेरियम के प्रोजेक्ट पे स्टार्ट हुआ था। इथेरियम से चलते हुए मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जब बढ़ा, रेट बढ़ गया, तो वहां पर लोग बाई नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने सस्ता प्रोजेक्ट लाया मिस्टर लाडो, ट्रोन, कि ताकि लोगों का आसान हो जाए। ट्रोन भी वही डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर फिर से रेट बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन को लाने के लिए उन्होंने फोर्सेज बीओएसडी का स्टार्टअप किया। और फोर्सेज बीओएसडी आज पिछले 10 से 11 महीना से कंटिन्यू चल रहा है। और जब इस फोर्सेज बीओएसडी का लाया था मिस्टर लाडो ने, उन्होंने कसम खाया था इसके बाद मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा मार्केट में, फोर्सेज बीओएसडी ही अंतिम मेरा प्रोजेक्ट है और इसी को हम लोग चलाएंगे और यही चलेगा। आपको जानकारी होना चाहिए कि जो चीजें ब्लॉकचेन पे है, डिसेंट्रलाइज है, उन चीजों को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उन चीजों को बंद नहीं कर सकते। तो आप एक बात क्लियर करके समझ लीजिएगा, क्या फोर्सेज का इथेरियम बंद हो गया? नहीं हुआ। क्या ट्रॉन बंद हो गया? नहीं हुआ। क्या फोर्सेज का बीओएसडी बंद हो गया? नहीं हुआ। क्या बंद हो जाएंगे? कभी नहीं बंद होंगे। अब आपके सामने, आपके पास आ रहा है फोर्सेज फोर्स। अब सबसे फोर्स के ऊपर बात करने से पहले फोर्सेज बीओएसडी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। फोर्सेज फोर्सेज बीओएसडी मिस्टर लाडो का सबसे बड़ा दरिया दिली है। इसके लिए हम उसको धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसे बेहतरीन सिस्टम बना के दिया, जिसमें इसमें उसका कोई भी बहुत बड़ा स्वार्थ छुपा नहीं है। इसमें उन्होंने पूरी दुनिया के लीडर के लिए एक वरदान साबित कर दिया है कि यहाँ पर हर कोई लीडर पैसा क्रिएटर से भी ज्यादा कमा सकता है। कंपनी के क्रिएटर मिस्टर लाडो से भी ज्यादा रेशियो का आप तगमा ले सकते हैं, उनसे ज्यादा पैसा हर रोज कमा सकते हैं और अपनी टीम को बहुत बड़ा बना करके अनचाहा पैसा कमा सकते हैं, मनचाहा जितने चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। ये फोर्सेज बीओएसडी की पावर है। यहाँ पर आप देखिएगा कि आप पूरे दिन में 10 लाख का टर्नओवर दिया, 5-6 लाख रुपए आप ही कमाए और 4-5 लाख रुपए आपकी टीम में ही बच गया। मिस्टर लाडो को चौनी नहीं जाता है। कभी कभी देखिएगा ना, हफ्ते में आपको 5 दिन लगेगा कि मेरा इनकम उनसे ज्यादा है, डायरेक्ट कभी कभी बराबर होता है, उसका रेशियो 1000-1100 है, मेरा 3200 है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम का ही फर्क है कि हम जो कर रहे हैं, हमको एक्चुअल जो होनी चाहिए, जो हमारे झोले में आना चाहिए, जो मेरा मेहनत का रेशियो है और इनकम है, वो हमें मिल रहा है। अगर यहाँ पर उनका कोई साथीराना दिमाग होता तो पता चलता मेरे द्वारा किए हुए काम का लाडो को कहीं ना कहीं अगर 20-30% पहुंच जाता, तो पूरे वर्ल्ड से उनके पास में हर रोज कम से कम 25-30 लाख रुपए का इनकम उनका होना चाहिए। आज वो कभी 40,000 कमाता है, कभी 20,000 कमाता है, कभी 50,000 कमाता है मिस्टर लाडो, और यहाँ पर लोग लाख लाख 1.5 लाख कमा रहा है। ये सबसे बड़ी दरियादिली है। अब बात रही मिस्टर लाडो का, जो यहाँ से प्यास नहीं बुझ रहा है बीओएसडी से, जहां से वो जो दरियादिली था उनका, अब कहीं ना कहीं मन में खोट समझिए या उनके मन में विचार परिवर्तन समझिए। अब इसके बदले में, बदले कहिए कुछ और कहिए, उनके हाथ में अब ये पावर तो है नहीं कि फोर्सेज बीओएसडी को बंद कर दे, क्लोज कर दे। ऐसा तो होने वाला है नहीं। अगर होने का होता तो वहां पर बंद कर दिया होता, इथेरियम को, ट्रॉन को, सबके सब बंद कर दिया होता। उनके हाथ में कुछ भी कंट्रोल नहीं है। अब एक ही बर्तन को आप ही बना रहे हैं, कल तक आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, अब दूसरा चीज लेकर आ रहे हैं, आप उनको बुरा कह रहे हैं। तो कैसे आपके बातों पर भरोसा किया जा सकता है? कोई बात नहीं है, आप इससे निश्चिंत हो जाइए कि फोर्सेज बीओएसडी था, है और रहेगा। अब बात कर लेते हैं फोर्स के बारे में। अब समझिए कितना बड़ा आपके साथ ये चीजें होने वाला है। फोर्सेज फोर्स में जो लोग जाने के लिए सोच रहा है, जानकारी कम हल्ला ज्यादा। अब पहले जानकारी लीजिए, किसी भी चीजों का जाना तो दूर की बात है। फोर्सेज फोर्स जो आने आया है प्लान, उसके चीजों को मैंने जब स्टडी किया है, पूरा देखा है। क्योंकि देखो, किसी भी चीज के ऊपर वीडियो बनाने से पहले चेक करना जरूरी होता है कि चीजें क्या है, कह क्या रहा है, मार्केट में क्या सही है, क्या गलत है। फोर्सेज फोर्स में आपको शुरू में बोला जाएगा कि फोर्सेज बीओएसडी के साथ उसका भी स्लॉट है, X3 X4 के एक साथ में बनाया गया है। वहां पर जो स्लॉट होंगे, पहले बोला जाएगा कि आप 50% ही पैसा दीजिए और आपका 100% हो जाएगा। यानी कोई स्लॉट $200 का है तो आपको $100 ही देना है और 200 वाला बाय हो जाएगा। इनकम तो आधे लगाएंगे तो आधे का ही मिलने वाला है, लेकिन आपको बताएगा पूरा हो जाएगा। ये हो गया भयंकर प्रलोभन, कि मतलब कि आप बीओएसडी को छोड़ के जल्दी से एक बार उधर आ जाइए, ताकि इधर का लोग आपका खराब होकर के उधर आप पहुंच जाइएगा। जैसे ही वहां पर जाइएगा, तो वहां पर दूसरा अनाउंसमेंट उसका अभी ही हो चुका है कि हम फोर्सेज बीओएसडी पर जो है, फोर्स को ध्यान रखिएगा, फोर्स की बातें कर रहा हूं। फोर्स को जैसे ही स्टार्ट करेंगे, लोगों को एंट्री जैसे ही हो जाएगा, यहाँ पर डंपिंग का पैसा वो कमाएंगे और अगले ही महीना या हफ्तों के बाद या जितना ही समय के अंदर होगा, फिर वो कहेगा कि फोर्सेज का एक नया टोकन लॉन्च होने वाला है। उस टोकन से फिर अपनी आईडी को अपग्रेड करिए और पुराना जो आप पैसा लगाए हैं वो अब तक गया, अब नया लगाइएगा तो फिर नया अपग्रेड करिएगा।
अब सोच के देखिए कि मार्केट में कोई भी कॉइन जब लॉन्च होता है, ब्लॉकचेन पर जाता है, तो वो स्टेबल होने में और उसकी स्थिरता लाने में और उसका रेट को घटने बढ़ने में उसका 95% है कि वो डूबेगा और 5% है कि चलेगा। जब वो नया कॉइन लॉन्च करेगा तो किस बात की गारंटी है कि वो कॉइन चलेगा? आज बीएसटी पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, डॉलर पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, ये हिलने वाला नहीं है, ये स्टेबल कॉइन है। और वहां पर आएगा फोर्सेज का अपना कॉइन, जिस कॉइन का मालिक मिस्टर लाडो होंगे, जिस कॉइन पर कंट्रोल मिस्टर लाडो को होगा, वो जब चाहेगा बंद कर देगा और जब चाहेगा उसको खोल देगा, जब चाहेगा रेट को घटा देगा, जब चाहेगा कुछ कर देगा। हो सकता है कि उस कॉइन में आपने 5 लाख कॉइन कमा लिया है और उसका पैसा आपको एक्सचेंज करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। आज आपको पता है कि बीएसडी को बेचने के लिए 1000 तरीके हैं, 1000 तरीके से बीएसडी को बेच के पैसा ले सकते हैं, लेकिन मिस्टर लाडो के कॉइन को आप हर प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच पाएंगे। उनके द्वारा बनाए हुए एप्लीकेशन पे ही आप बेच पाएंगे। और उसके मन में अगर खोट आ गया, एक बार एप्लीकेशन बंद कर देगा, आपके सारे के सारे कॉइन जीरो हो जाएंगे, उसके वैल्यू को घटा देंगे, आप जीरो हो जाएंगे। और कहा जाता है कि धोबी का कुत्ता ना घाट का ना बाट का बात हो जाएगी, आप जाके पछताएंगे। जो डंपिंग लीडर है, जो कच्चे फायदे के लिए जा रहा है, जो एक रात में करोड़पति लाखपति बनने के लिए जा रहे हैं, वो जाएंगे, उसका काम ही है जाना, वहां पर जाएंगे, थोड़े पैसे हो सकता है कमा भी ले 1-2 दिन के अंदर में, और फिर पता चलेगा वहां से लॉन्चिंग होगा, वहां पर लफड़ा पैदा होगा, फिर वही व्यक्ति लौट करके फोर्सेज बीएसडी में आएगा कि भैया आप तो अपने घर आ जाओ, और यहाँ पर फोर्सेज बीएसडी का प्रचार करेगा। ऐसे व्यक्ति जो आज फोर्सेज बीएसडी कर रहे हैं, मेरा सलाह है कि आप फोर्सेज बीएसडी में जी तोड़ मेहनत करें, यहां पर लाखों करोड़ कमाएं, यहां पर कोई तरह की आपके साथ दिक्कत नहीं होने वाला, कोई तरह की परेशानी नहीं होने वाला। लेकिन फोर्स में जाएंगे, इसके नुकसान की जिम्मेदारी आप ही की होगी, और आपका ही मन है, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप स्वतंत्र है, आप जाइए, लेकिन नुकसान होगा उनका भी समझना आप ही को है। क्योंकि मैंने जहां तक देखा, मैं इतना दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, मैं चीजों को समझ रहा था कि हो क्या रहा है, आने वाला क्या है, दिख क्या रहा है, इसमें पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, सारे चीजों का मैं मूल्यांकन करने के बाद मैं यहां तक निष्कर्ष निकल के आता है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। उनके साथ जाएंगे, नुकसान की जिम्मेदारी आप होंगे। आपके साथ 10 टीम है, 20 टीम है, 50 टीम है, आप देखिए, आपको लगेगा हम ज्यादा होशियार है, हम आईडी चुपचाप लगा लेंगे उधर, किसी को पता थोड़ी चलेगा, हम तो इधर काम कर रहे हैं। मेरे भाई कहते हैं छुपता नहीं है, कहीं ना कहीं मुंह से निकल जाएगा, कहीं ना कहीं बातें हो जाएगी, टीम टूट जाएंगे, टीम खराब हो जाएंगे। लोग आपके साथ, हजारों लोग आज हमारे साथ में विश्वास करके आए, और से बीएसडी के साथ हमारा कर्तव्य है, इसी बीएसडी में जब तक ये चल रहा है तब तक हम हैं, तब तक यही चलेगा, इसके अलावा दूसरा कोई चलने वाला नहीं है। और इसी में करेंगे, और इसी में हम भी कमाएंगे और लोग भी कमाएंगे, क्योंकि इसको हटाने का किसी का पप्पा का पावर नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए फोर्सेज बीएसडी अच्छा था, अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। किसी दूसरे में जाएंगे, आपकी मर्जी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा बताई हुई बातों को आप क्लियर तरीका समझ चुके होंगे, और आपको जाना नहीं जाना वो चीजें हैं। फोर्सेज बीएसडी में जी तोड़ मेहनत करना है, हम लोग हिलने वाले नहीं है, हम काम करेंगे, फोर्सेज बीएसडी में हमारी पूरी टीम है और उनके साथ करेंगे। कोई कच्चे लीडर आपको ऑफर देगा, आ जाओ हम लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लोभ में फंसना नहीं, क्योंकि चिड़ियों को फंसाने के पहले लोभ दिया जाता है, तब उसको हलाल किया जाता है। इसलिए लोभ में जाना मत, क्योंकि अभी मिस्टर लाडो आपको फंसाने के लिए 50% की बात करेंगे, फिर बाद में जब फंस जाएंगे, फिर आपको अलग अलग तरीके से मिट्टी भी उठवाएंगे, सब काम करवाएंगे, फिर से आपको नया टोकन कर दवाएंगे, फिर कहेंगे आप ये अपडेट करो, वो करो, नहीं करो तो आपका नुकसान, जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे आप उनका। इसीलिए इस बातों का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा जानकारी अभी भी बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। आपको 5 से 4 मिनट और भी रहना है, मेरे साथ बने रहना है। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं चाहता हूं कि यहाँ पर अगर ठाकुर बिस्वी सर है, सुन पा रहे हैं तो सर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जाना नहीं रुकना है। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर, आपने बहुत ही शानदार अपनी जानकारी शेयर की और लास्ट में आपने बहुत शानदार इंफॉर्मेशन भी शेयर किया। और आज आपने जो सक्सेस टिप्स दी है, 100% मैं कहता हूं कि अगर हमारे सारे लीडर उसे अप्लाई कर लेंगे और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे तो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि लोगों से हम बात तो कर लेते हैं, लोग हमें टच तो हो जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट लास्ट तक नहीं निकल पाता कि हम क्लोजिंग कैसे करें। लेकिन अगर आप मिथिलेश सर की बताए बातों पर और इस टिप्स पे काम करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि हमने भी वही किया है और हमने भी किया है। आज जिसे भी एक अच्छा अचीवमेंट मिला है, वो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को अप्लाई करता है। तो मेरे दोस्त, ये चीजें हैं, वर्ल्ड विनर टीम आपके लिए हर समय हर सेकंड तैयार है आपके साथ। हम आपको प्रतिदिन ट्रेनिंग इसलिए देते हैं ताकि आपका बिजनेस बढ़ा सके, क्योंकि हमारा, चाहे वो मैं हूं चाहे तो मिथिलेश सर है, कोई हमारा यहाँ पे टाइम इतना ज्यादा फालतू भी हमारे पास नहीं है कि हम 1 घंटे यहाँ सेशन खोल के बैठ जाए, 1 घंटे आपके साथ दें
यही 1 घंटा हम अगर किसी प्रोस्पेक्ट से बात करने में लगाएं, कुछ बिजनेस करने में लगाएं, तो हमारा हो सकता है बिजनेस और ज्यादा। तो हम आपको टाइम इसलिए देते हैं, आपको हम डेली सुबह रात इसलिए आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य है कि हम भी कमाएं, हमारे साथ साथ आप भी कमाएं। तो जो भी हमारी ट्रेनिंग एंड मीटिंग्स होती है, प्लीज अगर आपको फोर्सेस बिजनेस में कुछ बड़ा करना है तो 10-20,000 50,000 कमा के अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है मीटिंग ट्रेनिंग में आने की। लेकिन अगर वाकई में आपके सपने बहुत बड़े हैं तो आप प्रतिदिन ट्रेनिंग या मीटिंग करना है, क्योंकि आप जब डेली यहाँ पे आएंगे तो डेली अगर एक एक बातों को भी नोट कर लेंगे, एक एक चीजों को भी सीख लेंगे, तो आपका बिजनेस 100% मैं कहता हूं आज ही नहीं बढ़ जाएगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, लेकिन जिस दिन एक बार बूम पे आ गए उसको फिर कोई रोक भी नहीं सकता। इसमें जो भी आज लगभग एवरेज 70% लोग फेल हो जाते हैं, उसकी वजह यह है कि 15 दिन कॉल किया, 20 दिन कॉल किया, महीने भर कॉल किया, उसके बाद थक हार के बोल देते हैं कि सर हमसे नहीं हो पाएगा। हमारी बात सुनेंगे, देर तक सुनेंगे तो बोल अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो क्यों नहीं हो पाएगा? क्या हमने किसी दिन शुरुआत नहीं की थी? क्या हमने किसी दिन नए लोगों से बात नहीं किया था? क्या हमारी इनकम किसी दिन जीरो नहीं थी? क्या हमारे पार्टनर किसी दिन देता? हम भी आपके कैटेगरी में हैं, हम भी आपके जैसे ही काम करते हैं, कोई अलग से भगवान ने नहीं बनाया है। हमें भी सक्सेस पहले दिन नहीं मिली थी। हमने भी आप किसी की भी आईडी देख सकते हैं, कोई एक दिन में ही 1 लाख नहीं छापने लगा था जिस दिन ज्वाइन हो गया। कहीं हमने भी 10 खाई है, 1.5 महीने 2 महीने हम भी भटके हैं, लेकिन जब हमें रिजल्ट मिलने लगा तो मिलने लगा। तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि अभी हम यहाँ पे लर्निंग करने आए हैं, सीखने आए हैं, तो अभी 4 दिन 10 दिन 15 दिन महीने भर सिर्फ सीखने का प्रयास करें। जैसा आपको ट्रेनिंग एंड मीटिंग्स में बताया जाता है अपने ऊपर अप्लाई करें, उस वे पे करें। धीरे 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 आपका बिजनेस कब बढ़ जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। एक बार आपका बिजनेस चल निकला तो फिर आपको कोई रोक भी नहीं सकता। चाहूंगा कि किसी भी दिन की ट्रेनिंग एंड मीटिंग ना करें, लगातार हमारे साथ कनेक्टिविटी में रहें, लगातार आप जूम मीटिंग पे आए, ट्रेनिंग करें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, आप 100% लोगे। तो हमारा सब मीटिंग को यहीं पे क्लोजिंग की ओर ले जाएंगे एंड सभी लीडर से करना चाहेंगे कि जो हमारा ये ट्रेनिंग एंड मीटिंग सेशन होता है आप जरूर आए और प्रयास ये किया करें, प्रतिदिन खुद से कसम खा के हम 2 लोग 4 को प्रतिदिन मीटिंग में लेके आएंगे, प्रतिदिन ट्रेनिंग में बैठाएंगे, तो 100% मिलेगी जो हम लोगों को मिली। तो धन्यवाद नीरज, मिलते हैं आज रात को 10